स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आपको एक जागरूकता भरा मैसेज देना चाह रहा था, जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो हमारे राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के जो मार्गदर्शन के लिए जो आदर्श आचार संहिता बोली जाती है, उसके संबंध में एक एक बिंदु बताएंगे, क्या क्या उसमें अंकित होता है। और हम लोगों को, एक जागरूक जिम्मेदार लोगों के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम लोग सीखेंगे इसमें क्या क्या लिखा होता है। पूरा जो निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजा जाता है वो हमारे पास मौजूद है, और हम आप लोगों को अच्छे से बताना चाहते हैं कि क्या ऐसे समय पर किन किन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई जो समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाने या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। यानी कि जो भी आप जानते हो, हमें पता है भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो क्या क्या कर रही है, कितना किसके साथ छलावा किया, ये सब चीजें, लेकिन अब ये सब चर्चा नहीं हो सकती है। अब इन चीजों पर अगर हम मतभेद पैदा करेंगे, लोगों में घृणा होगी, तो वो निर्वाचन आयोग के खिलाफ बोला जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो होना था वो हो गया। और आप समझदार हैं, जो करना है वो आप अपने हिसाब से खुद करें। मैंने सारी सच्चाई आपके सामने रख दी, जो बहुत ही जरूरी थी। दूसरा जो बिंदु यहां पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा है, जब अन्य जो राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम व पूर्व जो रिकॉर्ड हैं और कार्य तक ही जो उनके हैं उन तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के जो सार्वजनिक क्रियाकलापों से ना हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित ना हुई हो, या जो तोड़ मरोड़ कर कई बातें जो कही जाती हैं, बातें वो कई उन पर आधारित हो। ये तमाम चीजें। तो तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, उसमें लिखा गया है, मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य जो स्थल हैं, स्थान हैं, वहां पे जो निर्वाचन प्रचार करने के लिए वहां पे मंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह भी एक खिलाफ रहेगा। और चौथा जो पॉइंट दिया है, वहां पे लिखा है, सभी दलों और अभ्यर्थियों से जो ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए जो निर्वाचन आयोग जो विधि है उसके अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं, जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, अपने वोट की कीमत को पहचाने और चंद 2,000, 4,000, 10,000 रुपए के लिए आप अपने 5 साल के फ्यूचर को बेच ना दें। और अपनी ही साथ में आप क्या कर रहे हैं, अपने देश के साथ में भी ये ऐसे लोग गद्दारी करते हैं जो रिश्वत के तौर पर ऐसा काम करते हैं। तो ये गलत है। कोई भी लालच दे, हमें अपना जो व्यक्तित्व है उसको बनाए रखना है, और रिश्वत तो बिल्कुल नहीं लेनी है, और एक अच्छे नेता को चुनना है अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए। तो मतदाताओं को जो है डरना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र से के जो 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए जो है नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना, और मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना। ये तमाम चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में भी। तो इसमें ना डराया जाएगा ना धमकाया जाएगा। मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, यानी कि 100 मीटर के दायरे में जब कोई आता है वोट डालने के लिए, फिर वहां पे आप उससे नहीं कहेंगे बार बार कि भैया हमें वोट देना। ये चीजें, इन पर भी गौर किया जाना चाहिए। और मतदान की समाप्ति के लिए जो नियत समय है उसको खत्म होने वाली जो 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना, यानी कि सभा जो चटिया लगा के लोग बातें करते रहते, ये भी नहीं होगा उस टाइम पे 48 घंटे के समय में। और बता दूं, चुनाव के 48 घंटे के समय में, और मतदाता है उनके वाहन से जो है, मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाना, ये भी इसमें अंकित किया गया है। तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो है उनकी जिंदगी भर तो उनसे दूर रहते हैं, लेकिन मतदान वाले दिन बाइक भी ले आएंगे, आप चलिए वोट हमको दे दीजिए, हम बैठा के आपको पहुंचा देंगे। ये तमाम चीजें आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन आप जिम्मेदार हैं, आप अपने पैरों पर जाएं और आप सही सोच बूझ से आप वोट करें। सभी राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और जो आपका विश्व
जो आपका विघ्न रहित जो है, विघ्न रहित है, यानी कि किसी भी काम जो हो रहा है, यानी कि हमारा जो निर्वाचन आयोग करा रहा है, विघ्न उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए और घरेलू जिंदगी के अधिकार का आदर करे, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या कार्यों के कितने ही जो है विरुद्ध क्यों ना हो। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने के तारीखों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे यहाँ का माहौल और ये सब तनाव में जाएगा और निर्वाचन फिर अच्छे से संपन्न नहीं होगा। केंद्रों में ड्यूटी बीएलओ की लगी है, आंगनबाड़ी बहनों की, अच्छे से संपन्न कराएं और कोई भी वहां पे धांधली नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत ताकत है, आप चाहे भले किस वर्ग की हो ये मायने नहीं रखता है, आप उस समय ड्यूटी पर जब होंगी तब आप एक बीएलओ होंगी अगर आपकी ड्यूटी लगी है, और बीएलओ के पास जो पावर है वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक नंबर भी बताया था तो वो भी शायद आप लोगों को याद होगा। तो आगे चलते आगे यहाँ पे हम बताते हैं, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को जो आपका ध्वज दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचना चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, जो अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना प्रयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है। बिना किसी के घर के सामने अगर आकर के ये छाप के चले जाते हैं, आप अगर चाहें तो उन पर सवाल कर सकते हैं और उनको कटघरे में भी ला सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक तरह से अधिकार है आपको यहाँ पे निर्वाचन आयोग देता कि बिना पूछे ये चीजें नहीं हो सकती हैं और किसी के घर पर आके आप चिपका जाएंगे बिना पूछे, ये सब चीजें टांग के चले जाएंगे। तो इसके लिए अनुमति बहुत जरूरी है और अनुमति उस इंसान से उसको लेनी पड़ेगी, कार्यकर्ता को, पार्टी वालों को। तो ये आगे आपको बताते हैं कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक व अन्य दलों द्वारा आयोजित जो सभाओं, जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न ना करें या उन्हें भंग ना करें, और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभ चिंतकों को दूसरे राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में जो है मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हो। एक दल द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर यह सब होता है इससे माहौल में तनातनी होती है और फिर माहौल बिगड़ता है, आपस में झगड़े होते हैं और फिर वही चीजें निकल के आती हैं, फिर निर्वाचन आयोग में जो है ये दिक्कतें पैदा होने लगेंगी। तो ये सारा अच्छा खासा बनाया गया है, सभी बिंदु रखे गए हैं, तो इनका पालन जनता को करना चाहिए, पार्टी को करना चाहिए, सभी दलों को करना चाहिए। और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमारी जनता यहाँ पे देखेगी, समझेगी इन चीजों पर कि ये वहां पे होता है। अन्यथा आप लोग क्या करते थे, जो गांव में सुनते चले आए हैं बुजुर्गों से या दो चार जो खुद को बहुत ऊंचा समझ रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत महान हूं और मेरे अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है, तो वो लोग अपने ज्ञान थोड़ा बहुत बैठ करके उस टाइम पे बांटते रहते हैं, भैया इतनी दूरी पे रहना, ये होगा वो होगा, ये तमाम चीजें, ये आ गए हैं भाग जाओ यहां से। ये चीजें आप वहां पे जिम्मेदार बनिए, आप पहले सीख तो लीजिए वहां पे क्या क्या होता है, तो आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। आगे आपको हम बताते हैं दूसरा जो पॉइंट है उसमें सभाओं के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है, आइए उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है सभाएं के बारे में जो होंगी, वहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए, ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। तो यह भी बहुत जरूरी है। दूसरा है, दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर यहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई आपका निर्बंधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। यदि ऐसे आदेश लागू हो तो उनका कड़ाई से के साथ जो है पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसे आदेशों के जो है कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। और दूसरी बात, लाउड स्पीकर वगैरह को लेकर के खास ध्यान रखना। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या जो आपका अनुज्ञाति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबंध प्राधिकारी के पास काफी पहले से ही आवेदन करना चाहिए और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञाति प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी आप लोग ये कर सकते हैं लाउड स्पीकर का उपयोग, अन्यथा ये आप नहीं कर सकते। और किसी जो आपका सभा का आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा के में जो है विघ्न डालने वाले या अन्यथा जो अव्यवस्था होती हैं तो उनको जो फैला रहा हो, प्रयत्न कर रहा हो, तो व्यक्तियों को उनसे जो निपटने के लिए ड्यूटी पर जो तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। और आयोजकों को चाहिए कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करें। और ये तमाम चीजें हैं जो वहां पे आयोजक होंगे। और जुलूस को लेकर के, जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थियों को पहले ही यह बात
तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा, किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। आयोजकों को चाहिए कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को पहले से ही सूचना दे दें ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें। और आपको बताता हूं, जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं जब जीत होती है या चुनाव पड़ जाते हैं, फिर लोग निकालते हैं, पार्टी वाले खुशी में निकालते हैं कि अब भैया हमारी जीत हो गई, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वहां पे सूचना क्यों ये कही जाती है कि पहले दे देनी चाहिए, सरकार को एक नोटिस वगैरह मिल जाएगा आपको लिखा हुआ कि यहां से यहां तक आप जाएंगे, क्योंकि सरकार देखिए वहां पे जो जिलाधिकारी हो या कोई भी हो, जो भी आपको इस पर प्रस्ताव करके पास करके देगा, तो उसका मेन मकसद ये होता है कि आपके वहां से जहां से जुलूस मान लीजिए ये निकल के जा रहा है फला गली से, और इधर से ही दूसरा जुलूस ना आ जाए दूसरे लोगों का, और बाद में पता चले कि यहाँ पे लड़ाई हो जाए सेम टाइम पर। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि आप देखते हैं नेता नहीं लड़ता इतनी आसानी से, लेकिन उनके जो साथ में जो पंटर लोग होते हैं वो बहुत आसानी से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, तो इनको समझाने के लिए और इन पर अच्छी एक नियम वगैरह बन सके ताकि ये चीज आपस में कभी मिले ही ना और ये लड़ाई ही ना हो, तो इन चीजों पर ध्यान दिया जाता। तो सेम समय पर सेम जगह से जुलूस के लिए भी सरकार अनुमति नहीं देती है, इन चीजों पर वो लोग चर्चा करते हैं। बाकी हम आम जनता जानती ही नहीं है, इतना ध्यान ही नहीं लगाती है। ध्यान तब लगाएगी ना जब जागरूकता के लिए अपना 4 मिनट निकाल के देगी डेली का, तब कुछ उनको पता भी चलेगा। लेकिन आज की जनता को चाहिए, उनको चाहिए पैसे, पैसे मिल जाएं, लालच जहां दिखा वहां भागे, और उसके बाद में फिर पता चला लालच ये कुछ समय के लिए था, चुनाव आया, लालच दिया गया, फिर आप 5 साल तक हाथ मलते रहे। तो ये तमाम चीजें हैं। आगे आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जुलूस वगैरह के लिए आप लोगों के लिए बहुत से बिंदु रखे हैं, लेकिन जल्दी में मैं आपको अन्य जो बिंदु हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला। जैसे कि मतदान दिवस, उसके बारे में आप जानकारी ले लें। सभी राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे जो है यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो, और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए जो अधिकारियों के साथ सहयोग भी करें। अपने प्राधिकृत जो कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले का पहचान पत्र दें। इस बात से सहमत है कि मतदाता जो हैं उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सफेद जो हैं कागज पर होंगी, और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल, वो सब नहीं होगा। ये तमाम चीजें मतदान के लिए, और उसके पूर्व 48 घंटे के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित ना करें 48 घंटे पहले। लेकिन आप जानते हैं 48 घंटे पहले ठेके सब बंद हो जाते हैं, लेकिन लोग अपनी पहले से व्यवस्था करके रख लेते हैं। ये हमारा समाज है, और ये हमारा देश में निर्वाचन समाप्त होने के लिए निर्वाचन आयोग इतने सख्त कदम उठाता है बेचारा, फिर भी लोग जो गांव में हैं वो इन चीजों को नहीं समझते हैं। वो धड़ल्ले से नेता लोग क्या करते हैं, निर्वाचन को अपने वोटरों को खींचने के लिए अपनी ओर दारू पे दारू पिलाते रहते हैं 48 घंटे। अरे निर्वाचन एक तरफ चलते रहते हैं, दूसरी तरफ लोग पन्नी लेके जुटे रहते हैं, पौवा लेके जुटे रहते हैं पीने के लिए। ये हकीकत है, और हकीकत हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूं, हमारा निर्वाचन आयोग भी जानता है। लेकिन वो अपना पालन कर रहे हैं, कड़ाई से नियम बनाए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन कौन करेगा? हम आम जनता को करना पड़ेगा। हम आम जनता को ही चाहिए, जो लोग ऐसे नेता लोग ऐसे काम करते हैं दारू के चक्कर में, आप 2 दिन उनको दारू के नशे में डुबा के रखेंगे, उनका वोट ले लेंगे, फिर उसके बाद में वो भूल जाएंगे, फिर वो चले गए काम से, फिर 5 साल तक आपको दारू पिलाने वाले नहीं है। कभी कभी आप जाएंगे, कभी कभार, ताकि आपकी एक उम्मीद वो जगा के रखे कि अगली बार चुनाव आएगा तब फिर हम आपको दारू देंगे। ये तमाम चीजें तो इनको समझिए। और ये ऐसी चीजों कर आप क्या करना चाहते हैं? दारू वही पीने जाता है जिसको ना अपना परिवार प्रिय होता है, ना अपने परिवार की जो उन्नति है उसके बारे में वो सोचता है। ऐसे लोग ही जाते हैं और दारू पीते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं, क्योंकि आप जानते हो ये ऐसी चीजें हैं दारू वगैरह जिससे आप कुछ भला नहीं कर सकते। एक तो अपने परिवार के साथ आप धोखा कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने बीवी, सभी को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात, तो आपके अंदर समझ कम है तभी आप दारू पी रहे हैं। तीसरी बात, दारू वो पीते हैं एक अलग तरीके से, जो पैसा कमा रहे हैं बहुत अच्छा खासा, वो पी रहे हैं शौक में, तो उनकी बात अलग, वो घर बैठे पी रहे हैं। आप कैसे पी रहे हैं? आप कोई पिला रहा है तो आप पी रहे हैं, और अपने परिवार की स्थिति भी नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप पी रहे हैं। दूसरी बात, पीना तो बिल्कुल गलत है, चाहे जो पैसे कमा रहा वो पी रहा हो या जो नहीं कमा रहा वो पी रहा हो, लेकिन जो कमा रहा है उसका एक जरिया तो है कम से कम पैसे आने का। फिर वो देखिए वो ब्रांड कौन सा पी रहा है, ब्रांड बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्रांड अच्छा होगा तो उसमें चीज भी अच्छी होगी जो आपको नुकसान भी नहीं होगी। दूसरी बात, ये लोग क्या पीते हैं? पूरा जहर, आप सब जानते हो। तो ये तमाम चीजें समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। खैर बाकी के लोगों को आप कितना भी समझाइए, जिन उनको तो चाहिए पौवा दे दीजिए, बात खत्म। तो ये मतदान के लिए जो है, मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटे के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित ना करें, तो ये हमारा निर्वाचन आयोग कहता है और इसका पालन आप कर सकते हैं।
जो भी लोग जागरूक हैं या अपने खुद को सुधारना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता है और अपने परिवार के लिए तो ये सब काम कर ही सकता है। तो दूसरी बात आपको बता दूं कि यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी के जो कैंप हैं साधारण हो, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार का सामग्री प्रदर्शित ना की जाए। कैंपों में जो खाद्य पदार्थ पेश ना किए जाएं और भीड़ ना लगाई जाए, ये भी बहुत जरूरी है। और आगे आपको हम बताते हैं, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, एक ये पॉइंट छूट रहा था, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केंद्र के निकट लगाए गए कैंपों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि आप लोग देखते हो जो कैंप लगाए जाते हैं वहां पे बहुत से लोग, ग्रामीण लोग हमारे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में और वो ये भी नहीं देखते हैं कि हम कितने मीटर के दायरे में हैं, और फिर पुलिस आती है, फिर डंडे लेकर भगाती है और उनको, लोगों को, गांव को, एक तो आप बता दूं, लोगों को इसमें मजा आता है, वो डंडे लेकर भगाते हैं, फिर वो भागते हैं, फिर उनको इसी में मजा आता है। ये गंदी सोच है, आप माहौल खराब कर रहे हैं। आप ग्रामीण लोग, सभी लोग, मैं सबसे विनती कर रहा हूं, आप लोग ऐसा काम ना करें। आप दूरी बनाए रखें और अच्छे से संपन्न करने दीजिए, अच्छे से चुनाव जो है, तो ये अच्छी चीजें होती हैं। और आपको बता दूं, जो जिस दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं या शुभ चिंतकों में आपस में मुकाबला और तनाव ना होने पाए, ये भी तमाम चीजें, इन पर विचार करना चाहिए। और लास्ट मेरे ख्याल से बचा है एक प्रेक्षक के बारे में, और दूसरा है आपका सत्ताधारी दल के बारे में। ये तमाम चीजें हैं, तो ऐसी चीजें हैं। खैर, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस निर्वाचन आयोग से, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग इस बार बहुत सी चीजें सीख के जाएंगे, यानी कि आप अपना वोट अपने सूझबूझ से देंगे, और दूसरी बात, आप अपने वोट को बेचेंगे नहीं, और तीसरी बात, जो लोग जैसे दारू पी करके जाते रहते अपना वोट बेच देते हैं, तो वो आप जानते हो वो किस श्रेणी में आते हैं। वो अपने साथ तो गद्दारी कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ में कर रहे हैं, दूसरा अपने देश के साथ में कर रहे हैं, अपनी भारत माता के साथ में कर रहे हैं। अभी आपने देखा, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके साथ में भी वो गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि उन हमारे जवानों की सुरक्षा कब है? जब उनको एक अच्छा नेता मिलेगा। ये तमाम चीजें, तो वो जब यहाँ पे दारू पी के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, गलत नेता चुन रहे हैं, तो कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनके लिए, हमारे देश के जवानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे? आज कल जो हमारे जवान के साथ ये सब हुआ, तब तो सभी ने आंसू बहाए, लेकिन अब देख रहे हो जोश ठंडा हो गया, कोई याद नहीं कर रहा है। ये तमाम चीजें होती हैं। मैंने आप लोगों को हर बार क्यों कहा कि कुछ भी सहायता करिए तो परिवार के हाथ में जाकर के सहायता करिए, उनको जो है भरोसा दिलाइए, उनके साथ खड़े हुई। जीवन और समाज में उनके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग, उनका सिर्फ 4 दिन के लिए जब लोग वाहवाही कर रहे हो या लोग बहुत ज्यादा आंसू बहा रहे हो तभी आप आंसू बहा रहे हैं, तो वो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपको चाहिए उनके बाद का जो जीवन होता है वो दुख में ना बीते, उसमें आप उनका सुख दुख में साथ दें, उनको महसूस ना हो कि उन्होंने कुछ अपना बेटा खोया है। ये तमाम चीजें हैं। खैर, इन पर चर्चा हम करना चाहेंगे, लेकिन आज समय नहीं है। दूसरी बात, आपको मैंने कल बताया था, बेसहारा जो सुपरवाइजर थी, उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिया था कांधा वगैरह, उनके यहाँ रिटायर भी हो चुकी थी 2009 में, और 10 साल तक वो रहती रहीं। अब उनका निधन हुआ था, और ये एक मिसाल पेश की थी आंगनबाड़ी बहन ने सुपरवाइजरों को लेकर के, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुपरवाइजर बहन और आंगनबाड़ियों में कितनी अनबन रहती है, एक दूसरे पर तनातनी रहती है, भ्रष्टाचारी बढ़ती रहती है। इन चीज़ों पर कोई बहस भी नहीं कर पाता है। दूसरी बातें हैं, करने के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ध्यान बहुत ही कम लोग देते हैं। तो ये वीडियो निर्वाचन आयोग के लिए था, सिर्फ हमारे लिए, हमारी तरफ से, और ये यूं कहें कि उनका जो निर्वाचन आयोग का एक तरह से लेटर है। मैं चाहता था हमारी जनता समझे और जाने कि हमारे देश में जो नियम कानून, जो संविधान बना है, वो वाकई बहुत अच्छा बना है। दूसरी बात, गलतियां हम ही लोग करते हैं। क्यों दारू पीते हैं, क्यों भैया अपना वोट बेचते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और कुछ लोग दारू पीकर बेच देते हैं, उनका तो मानसिक संतुलन ही खराब कर दिया जाता है नेताओं के द्वारा। दूसरी कारण है कि कुछ लोग पैसों के चक्कर में दे देते हैं। उनकी समझ इतनी होती है सिर्फ कि अरे चुनाव आ गए हैं भैया, इस समय अगर 2-2 हज़ार मिल जाए, हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 हज़ार हो जाएंगे, कौन सा सरकार हमें जिंदगी में कुछ देने वाली है? आज तक नहीं मिला, अब भी नहीं मिलेगा। तो वो 10 हज़ार के चक्कर में अगर 5 सदस्य हैं, 2-2 हज़ार मिल जाते हैं, तो वो उसमें भी अपने को बेच देते हैं। तो ये एक गलत है, ये हमारे निर्वाचन आयोग के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे काम, ऐसे गंदे काम बिल्कुल ना करें। यही नतीजे होते हैं कि हम लोग बाद के 5 साल तक भुगतते रहते हैं, और फिर हमारी कोई सुनता तक नहीं है, और भ्रष्टाचारी बढ़ती जाती है। क्योंकि आज जो आपको दे रहे हैं वो आपसे सूद समेत वसूलेंगे, ये एक प्रकृति का नियम है। फिर चाहे आप कुछ भी दो, वो आपको बढ़कर ही मिलेगा। तो वो लोग आपको घूस बढ़ करके देते हैं, तो उनको भी तो ये बढ़कर के ही मिलेगी। आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए, आप लोग कहते हैं कि जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार मिलेगा, ये हकीकत है। हमने भी थोड़ा बहुत प्यार बांटा, आप देख रहे हो आज लाखों लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तो ये एक सच्चाई है। जो आप बांटोगे, नफरत बांटोगे तो आपको नफरत ही मिलेगी। आप किसी के सामने जाना, गुस्से से आंखें निकाल के देख लेना,
तो आपको वो क्या प्यार से देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा, वो भी आपको दोगुनी आँखें फाड़ के देखेगा कि भैया आप घूर क्यों रहा है मुझे? ये तमाम चीज़ें। या आप किसी को चाँटा मारेंगे तो क्या आपको वो फूल बरसाएगा? वो भी आपको चाँटा ही तो मारेगा। तो जो चीज़ प्रकृति का नियम है, जो आप देंगे वो आपको बढ़ के मिलेगा। तो ये लोग घूस देते हैं तो इनको मिलेगा क्या? घूस ही तो मिलेगी। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी आप लोग समझदार हैं और जागरूक हो चुके हैं। जो लोग हमारे डेली के व्यूअर हैं, जो हमेशा देखते हैं और वीडियो हमारा हर एक वीडियो, उनको पता है कि हम जो बताते हैं, जो हम चाहते हैं हमारा देश बदले, हमारा समाज बदले, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ हमारी ये मेहनत कभी न कभी तो रंग लाएगी। आज मैं हूँ बोल रहा हूँ, कोई हमारी जगह पे आकर कोई दूसरा बोलेगा ये देश रुकने वाला नहीं है। आप जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आएँगे आप लोगों की आंगनबाड़ी की खबरों को लेकर के जल्द ही दोपहर में। फिलहाल के लिए ये वीडियो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं एक अच्छे ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते, ताकि हमारे देश की जनता भी जागरूक हो, जाने इन चीज़ों को कि क्या हमें काम करना